Good evening, all of you. Welcome to my YouTube channel सिंघम सर इंग्लिश क्लासेस। आज बहुत दिनों के बाद वीडियो में डाल रहा हूँ। बोर्ड एग्जामिनेशन चल रहे थे, ड्यूटी चल रही थी, तो इसकी वजह से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा था। आज हम नए सिरे से नई शुरुआत करते हैं और बेसिक चीजें जो बच्चों को क्लियर नहीं होती है वो हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आज की टॉपिक में हम बात करेंगे आर्टिकल्स की। आर्टिकल्स क्या होते हैं और कौन से वर्ड के आगे हम कौन सा आर्टिकल लगाएंगे, ए लगाएंगे, एन लगाएंगे कि दा लगाएंगे। तो हमने पढ़ा है तीन प्रकार के आर्टिकल्स यूज किए जाते हैं, ए, एन, दा, और इनको डेफिनेट कैसे हम एग्जैक्ट कैसे हम आर्टिकल ए लगाएंगे कि एन लगाएंगे और दा लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ये चीजें हम क्लियर करेंगे। हमारे थंबनेल में पढ़ा था कि जरूरी नहीं है हर एक वॉवल जो होते हैं, वॉवल्स आपको पता होगा क्या वॉवल्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। जरूरी नहीं है कि इन्हीं वॉवल्स के आगे आपको एन ही लगाना है, एन नहीं लगाना है। ओके माय डियर, अब यही चीज हम आपको यहां क्लियर करने के लिए आए हैं। ठीक है, ओके, आपको बोर्ड भी दिख रहा होगा, प्रॉपरली दिख रहा होगा। हम लोग एक टॉपिक शुरू करते हैं, आर्टिकल्स। ठीक है, आर्टिकल्स, टाइप ऑफ आर्टिकल्स यहां पे है ए, एन, दा। ये आपको पता है। आपको ये भी पता होगा कि वॉवल जो होते हैं वो ए, ई, आई, ओ, यू होते हैं, और इन वॉवल्स के अलावा जो भी वर्ड होते हैं उनको बोला जाता है कॉन्सोनेंट। तो हमें यह बताया गया है कि ए, ई, आई, ओ, यू के पहले अगर ये वर्ड हैं तो उसके पहले हमें एन का यूज करना है। कौन से आर्टिकल का यूज करना है? एन का यूज करना है। लेकिन यहां पे थोड़ा सा एरर है जो हम यहां पे आपको क्लियरिफाई करेंगे। ये बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए 6 के ऊपर जो क्लास है उनके लिए, कंपटीशन लेवल पे जो फाइट कर रहे हैं उनके लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आज हम यहां पे आर्टिकल्स को क्लियर करते हैं। तो ए एंड दा, ये टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स हैं। तो द वर्ड ए एंड दा इज कॉल्ड आर्टिकल्स। ए एंड दा को हम क्या बोलते हैं? आर्टिकल्स कहते हैं। ये पता है बेसिकली, ये सभी को 6 क्लास के अबव 11, 10 और जो कंपटीशन लेवल पे हैं बच्चे, उनको सब कुछ ये पता है। जल्दी से ये बताते हैं, फिर हम मेन टॉपिक पर आते हैं कि आपको क्या करना होगा। यहां पे आर्टिकल 2 प्रकार के होते हैं। बच्चे कहते हैं ना 3 प्रकार के, 3 प्रकार नहीं, ए, एन, दा 3 प्रकार नहीं है। ठीक है, तो आर्टिकल जो है 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है डेफिनेट आर्टिकल्स, एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। दोनों की खास बात यह है, इनडेफिनेट आर्टिकल्स में ए और एन को लगाया जाता है और डेफिनेट आर्टिकल्स में दा को लगाते हैं। तो कैसे क्या होगा, हम यहां पे आ जाते हैं। ए और एन को इनडेफिनेट आर्टिकल्स कहा जाता है क्योंकि ये किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान की ओर संकेत नहीं करते। ये ए और एन इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं। इसका मतलब, ये कहने का मतलब ये है कि अगर ए और एन लगाएंगे वो इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि एक डेफिनेट व्यक्ति, वस्तु या स्थान की ओर संकेत नहीं करते हैं। जैसे कि मैंने कहा बॉय, तो हम उसका नाम लेकर नहीं बोल रहे हैं, राम कम हेयर, तो बॉय बोला, हम डेफिनेट निश्चित व्यक्ति के बारे में बात नहीं कर रहे हैं।
तो हमें यहां पे क्या लगाना होगा, ए या फिर एंड का यूज करते हैं जहां पे कोई निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में संकेत ना किया जाए, वहां पे हमें ए और एन का यूज किया जाता है। ठीक है, एप्पल, यहां एप्पल है, हमने देखा वावल साउंड है तो हमने लिखा एन एप्पल। ठीक है, और एक बात बेटा याद रखिएगा, ए और एन जो होता है हमेशा सिंगुलर नाउन के पहले लिखा जाता है। आर्टिकल कौन सा लगाया जाता है, सिंगुलर नाउन के आगे आर्टिकल ए और एन को लगाया जाता है। मेरी बात समझ में आ रही होगी, मैं चिल्ला ज्यादा रहूंगा। ठीक है, तो यहां पे ये चीज याद रखिएगा, कहने का मतलब है इनडेफिनेट आर्टिकल वो होते हैं जो किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान की ओर संकेत नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने बोला अ न्यू फोन, तो अ न्यू फोन मतलब कोई सिंगुलर नाउन होगा उसके पहले हमें आर्टिकल लगाना पड़ रहा है, तो इनडेफिनेट आर्टिकल्स लगाना होगा ए या फिर एन। ठीक है, तो ये सेकेंड पॉइंट आते हैं द। आज हम टॉपिक में जो थंबनेल में है द के बारे में ही, लेकिन मैं बता रहा हूं आर्टिकल में द भी है, जो नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट डे सेकेंड पार्ट में हम कवर करेंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं जो ए और एन जो इनडेफिनेट आर्टिकल है, बच्चे कहते हैं, सभी कहते हैं कि वोवल जो होगा ए ई आई ओ यू, उसके आगे हमें एन लगा देना है, और जो कॉन्सोनेंट हो उसके आगे आ लगा देना है। यही पॉइंट हम क्लियर करने के लिए आए हैं कि एन कब लगाओगे, सभी क्वेश्चन के लिए एन नहीं लगेगा। ओके, तो यहां पे द को डेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है क्योंकि यह निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान की ओर संकेत करते हैं। किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान की ओर संकेत करते हैं, तो उनके आगे, उस नाउन के आगे हमें क्या लगाना पड़ेगा, द लगाना पड़ेगा। जैसे बोलता द रामायणा, मैंने बुक की बात की, आ बुक बोलता मैं तो आ लगाता, बुक बोलता तो आ लगाता, मैंने बोला रामायणा, दी रामायणा, द बाइबल, द कुरान। तो द डेफिनेट आर्टिकल होता है वो जो है निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान की ओर संकेत करता है। द रामायणा इज अ होली बुक, तो हम क्या लगाएंगे रामायणा के आगे, कौन सा आर्टिकल लगाएंगे, द जो होता है वो डेफिनेट आर्टिकल होता है और डेफिनेट पर्सन के लिए यूज किया जाता है, या वस्तु के लिए यूज किया जाता है, या कोई स्थान के लिए यूज किया जाता है, या कोई रिवर के आगे यूज किया जाता है जो डेफिनेट हो, नाम दिया हो। अब यहां दिया इंडियन ओशन, तो हमने क्या बोला, दी इंडियन ओशन, द आर्टिकल हम यहां पे यूज करेंगे। फिर हमने दिया सन, तो क्या बोलोगे, द सन, द अर्थ, तो ये डेफिनेट आर्टिकल की पहचान है। ए एन का कहां यूज करेंगे, ए एन बेटा, ए एन इंडेफिनिट आर्टिकल होता है और कोई निश्चित संकेत नहीं करता है, कोई निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान की ओर संकेत नहीं करता है। ठीक है, बात क्लियर हो गई होगी आर्टिकल्स। अभी आते हैं मेन पॉइंट पे, ए एन का प्रयोग, ए और एन आर्टिकल का प्रयोग, इनका प्रयोग सिंगुलर नाउन यानी एक वचन से पहले किया जाता है। मतलब यहीं पे हमने बताया है कि ए और एन का प्रयोग कहां करना है, सिंगुलर नाउन के आगे करना है, प्लूरल नाउन नहीं, सिंगुलर नाउन। एग्जाम्पल यहां पे हमने दिया है, क्या दिया हुआ है, अ बॉय दिया है, तो हमने क्या लगाया, आ लगाया। बॉय एक निश्चित, कोई एक पर्टिकुलर, सॉरी नाउन नहीं है, राम, सीता, गीता ये सब नहीं बोला गया,
बॉय बोला गया है। संकेत क्या कर रहा है? सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन के आगे हमें क्या लगाना है? आ लगाना है। बाइसिकल, बाइसिकल है, बी से शुरू है, तो हमने आ बाइसिकल यूज किया। यहां पे डैश न्यू फोन, तो हमें क्या लगाना है? अ न्यू फोन, क्योंकि सिंगुलर नाउन के पहले हमें ए एन का यूज करना होता है, यही सिखाया गया है। वॉवल्स के आगे जैसे अम्ब्रेला है, यू है, साउंड निकल के आ रहा है, तो हमने क्या लगाना होगा? एन लगाना होगा। अब यहां पे एप्पल है, ए निकल के आ रहा है, तो यहां पे भी हमें एन लगाना पड़ेगा कि वॉवल जो होते हैं उनके आगे हमें एन लगाना होता है। मेरी बात समझ में आ रही होगी। अब जो है, जो थंबनेल में जो बात कही गई है, अब बात देखिएगा क्या है। अगर ये चीज आपने दिमाग में बैठा ली, छोटी सी चीज आपने दिमाग में बैठा ली, कभी भी इनडेफिनिट आर्टिकल मतलब ए और एन में कभी कंफ्यूज होगे ही नहीं, ठीक है। तो यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे हमने लिखा, एन वहां लगेगा, वहां लगेगा जहां पे आ का उच्चारण हो रहा हो। कोई शब्द हो, आ से शुरू हो रहा है, आ से उच्चारण हो रहा है, बड़ा आ से हो रहा है, छोटी ई से हो रहा है, बड़ी ई से हो रहा है, छोटा ऊ से हो रहा है, बड़ा ऊ से हो रहा है, ए से होता है, आय से होता है, या ओ औ से हो रहा हो। ये जो है, ये सारे भाई साहब जो हैं, इन भाई साहबों को याद रखना और इनके आगे हमें एन ही लगाना है। बाकी कुछ मिल जाए तो हमें ए लगाना है। आई होप क्लियर हो रहा है। इससे उच्चारण हो रहा हो तो हमें एन ही लगाना है। उसके बाद अगर दूसरी चीज से उच्चारण हो रहा है तो हमें आ लगाना है। जैसे कि यहां पे देख लेना, अम्ब्रेला लिखा है, उच्चारण कैसे, बोलते कैसे हो? अम्ब्रेला, आ से शुरू हो रहा, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, तो हमें क्या लगाना भैया? अम्ब्रेला। देखो एन लगाने में आप उच्चारण है आ का, है, तो हम क्या बोलेंगे? एन अम्ब्रेला। अब अब बच्चे कहते हैं कि यू से शुरू हो रहा, तो एन बताया आपने, कौन सा बड़ा तीर मार लिया? दूसरा वाला देखो, अगर तीर नहीं मारा तो दूसरा वाला देखिए। अब यहां पे भी यू से शुरू हो रहा है, इसका उच्चारण क्या बोलोगे? इसको बोलोगे यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी नहीं बोलोगे। इसको उच्चारण कैसे बोलते हैं? हिंदी का उच्चारण कैसे करोगे? इसको बोलोगे यूनिवर्सिटी। यू है कोई यू? एन लगाने के लिए आ बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ए ऐ ओ औ, इससे उच्चारण हो रहा है तो एन लगाना। अगर इससे उच्चारण नहीं हो रहा है तो आ लगाना। तो हम इससे उच्चारण नहीं हो रहा है तो हमने क्या लगाया? आ यूनिवर्सिटी। दा यूनिवर्सिटी नहीं लिखेगा, आ यूनिवर्सिटी। यहां ए और एन की बात कर रहे हैं, ठीक। अब देखो आवर्स, HOUR, आर, आ से शुरू हो रहा, बड़ा, देखो बड़ा बोलते ना, आवर, बड़ा आ से शुरू हो रहा ना, आवर। तो जब बड़ा आ से उच्चारण हो रहा है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? एन लगाना पड़ेगा। तो हमने यहां चुपचाप लिख दिया एन आवर, आर। जो भी उच्चारण कर रहे हो, लेकिन बोलते कैसे हो? आवर। तो हमने यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिखा, अगर ऐसे उच्चारण में शुरुआत के वर्ड इससे हो रहे हैं तो हमें एन लगाना, नहीं तो हमें आ लगाना। अब देखो ये भी एच से शुरू है, एच से शुरू है ना। अब इसमें सर ने आपने कहा एन लगा देना, एच साइलेंट होता है तो इसलिए बोला गया है।
तो हम एक्स तो साइलेंट है, ओ से साउंड निकल रहा है, तो हमने एन आवर लगा लिया। लेकिन सबसे आसान तरीका है, कभी भूलने वाले नहीं, कंपटीशन लेवल में भूलने वाले बच्चे हैं ही नहीं। अगर इन्होंने ये चीजें दिमाग में रख ली कि ऐसे उच्चारण शब्द निकल रहे हैं तो हमें एन लगाना है, बाकी में आ लगा देना है। देखो इसको बोलते हैं होली, होली बुक, रामायण इज अ होली बुक। तो होली, होली यहां पे हा, यहां कोई हा है नहीं, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, आ होली बुक। ठीक है, तो ये चीज हमें याद ही रखनी है। अब कुछ ऐसे वर्ड आ जाते हैं जैसे ये बोला एमपी, इसके आगे ब्लैंक दे दिया गया, एमए इसके आगे ब्लैंक दे दिया गया, एमएलए इसके आगे ब्लैंक ले लिया, तो क्या करोगे। अब मास्टर ऑफ आर्ट, एमए मास्टर ऑफ आर्ट, तो क्या है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी, तो पहला वाला मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो हम वैसे बोलेंगे तो है नहीं, हम यहां पे इसका उच्चारण करेंगे। इसका उच्चारण क्या है, एम पी, ए से शुरू हो रहा है, ए देखो है, हाँ ए है, तो क्या लगाओगे इसके आगे, एन एम पी, उच्चारण शुरू हो रहा है ना, एम ए, एम ए से है, हाँ तो यहां पे एन एम ए, एम एल ए है उच्चारण, हाँ तो क्या बोलोगे, एन एम एल ए। ठीक है, तो उच्चारण याद रखना है कि अगर बेटा आ बड़ा छोटी बड़ी छोटाऊ बड़ाऊ ए ओ औ, ये तो बहुत इजी है ना, बहुत इजी। छोटा से औ तक आपको दिमाग में रखना है कि ऐसे में उच्चारण का मिल रहा है तो हमें एन का यूज करना होगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, कुछ सेंटेंसेस हमें दिए हैं तो इसको सॉल्व करते हैं। आई नीड डैश न्यू फोन, तो क्या लगाओगे, ई आई ओ का जिक्र है ही नहीं, न्यू ना है ही नहीं, एन लगा सको तो हमें क्या लगाना, आ न्यू फोन। क्लियर, उसके बाद आते हैं आई हैव डैश अम्ब्रेला, अम्ब्रेला यूज शुरू हुआ है तो क्या लगाओगे, अम्ब्रेला, आ बोलोगे ना, अम्ब्रेला, आ साउंड निकल रहा है तो क्या लगाओगे, एन अम्ब्रेला। ठीक, नेक्स्ट वन, द जज वांटेड डैश आंसर फ्रॉम द लॉयर, तो क्या बताएंगे, द जज वांटेड आंसर, आ साउंड, बच्चे देखेंगे ए आई ओ यू एन लगा दो तो एन लगा दोगे, लेकिन हम साउंड में देखेंगे उच्चारण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखा आ रहा, तो हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। उसके बाद दिस इज डैश ऑरेंज, तो क्या बताओगे, ऑरेंज ओ ऑरेंज, एन ऑरेंज। तो ये रही हमारी आज की क्लास, इसकी सेकंड वीडियो डेफिनेट दा की बात करेंगे, दा आर्टिकल की बात करेंगे, और एक एक पॉइंट आप अपना क्लियर करिए, कंपटीशन वाले बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल है। ये चीज याद रखना, ए एन का यूज करना, ये याद रखेंगे, छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटाऊ बड़ाऊ ए आई ओ औ से उच्चारण हो रहा हो तो एन लगाना, बाकी सब में आ यूज कर लेना। तो ऐसे मजेदार वीडियोस और शॉर्ट के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल सिंघम सर इंग्लिश क्लासेस।